एग्जाम सेशन में फिर से आपका स्वागत है। तो आइए इस वीडियो में हमने देखेंगे अलजेब्रा का ही क्वेश्चन, जो कि पिछले वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक का। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 4 के बाद जो 5 क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं इसको देखेंगे। ठीक है, जो कि क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सारे मैं जो भी क्वेश्चन का इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ, आप लोग को जो भी वीडियो मिल रहे हैं उस सारे वीडियो में आप लोग का रिपीटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है मैं उसी को सिलेक्ट किया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x to the power 4 minus 9x cube plus x square plus 15x plus k is completely divisible by 3x square minus 5। यहाँ पर कह रहे हैं कि k का वैसा कौन सा वैल्यू पुट कर दिया जाए। यहाँ पर जो है k का वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 3x to the power 4 minus 9x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस के। वही कह रहे हैं कि यहाँ पर के का वैल्यू कौन सा रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, जिससे कि ये वाला जो हमारा क्यू एक्स है, सॉरी, जो हमारा 3x टू द पावर 5 टू 3x स्क्वायर माइनस 5 जो है वो क्या हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन एक मिल जाए कि 5 में 2 से डिवाइड करने पर कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए या कौन से नंबर को ऐड किया जाए जिससे कि ये 2 जो होता है एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिवाइड देखेंगे और जो रिमाइंडर आता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 आया, तो 2 2 जा 4 मतलब ये क्या हुआ 1, या तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, और नहीं तो 1 माइनस कर देंगे तो भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी हम लोग इस क्वेश्चन में भी वही देखेंगे, क्योंकि के का वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है कि के का वैल्यू ऐसा कौन सा पुट कर दिया जाए जिससे कि 3x स्क्वायर माइनस 5 जो होता है वो एग्जैक्टली डिविजिबल कर दे किसको, 3x टू द पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस के को। ठीक है, आइए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एफ एक्स इज टू दिया है, जी एक्स इज टू कितना हो जाएगा, जिसमें भाग दिया था किसी भी नंबर से तो होता है जी एक्स। तो जी एक्स इज टू कितना दिया हुआ है, जी एक्स इज टू आपको दिया हुआ है 3x टू द पावर 2 माइनस 5। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं। पहले सिंपली सा डिवाइड करेंगे, कैसे, तो 3x टू द पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस के। आइए इसमें हम लोग किसे डिवाइड करना है, तो जी एक्स कितना है 3x स्क्वायर माइनस 5 है। तो यहाँ पर हम लोग पिछले वीडियो में भी डिवाइड का क्वेश्चन कुछ था जिसमें हम लोग देखे थे। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट को किसी भी हाल में कटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 3x स्क्वायर है, यहाँ पर 3x टू द पावर 4 है। तो हम क्या करेंगे, 3 का 3 मिल रहा है, x टू द पावर 2 यहाँ पर है, x टू द पावर 4 यहाँ पर लाना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक और मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब x टू द पावर 2 टाइम में ले जाएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर टाइम में ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर में 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3x स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ज़रा देखिए, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस है तो माइनस 3x टू द पावर 4। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दे रहा हूँ, 3x टू द पावर 4। अब जरा देखिए कि 5x स्क्वायर यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का जो टर्म होता है वो यहाँ पर है, तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़कर बाकी जो होता है इसके सामने लिख देंगे 5x स्क्वायर। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते समय साइन हमारा चेंज होता है, माइनस से प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा हुआ हमारा यहाँ पर क्या है, माइनस 9x क्यूब। ये दोनों प्लस में होगा क्योंकि ये वाला जो साइन हो गया, ये वाला जो साइन होता है इसका वैल्यू नहीं अब होता है, जो चेंज हुआ उसका साइन था। ये प्लस में एक्स स्क्वायर है, ये प्लस में 5x स्क्वायर था। अब कितना हो गया, प्लस में 6x स्क्वायर, अब प्लस बचा हुआ जो पार्ट है 15x प्लस के, इसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब आइए फिर अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड थिंग, यहाँ पर माइनस है तो पहले माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, तो 3 वाले नंबर से एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक एक्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो में भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आइए हम लोग देखते हैं तो क्या होगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 में माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में,
तो 5 3 जा 15x, आई माइनस माइनस प्लस, ये 3 3 जा 9, अब यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस 9x³ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया -9x³, और यहाँ पर 15x है प्लस 15x है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस है तो प्लस है, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर क्या बचा हुआ है हमारा 6x² प्लस k बचा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 टाइम में लेकर जाएंगे। क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6x², यहाँ पर भी x² यहाँ पर है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि +2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से, +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, माइनस है तो माइनस, 3 2 जा 6x² आ जाएगा। ठीक है, तो 6x² माइनस -10 माइनस, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर बचा k ऊपर में है और +10 यही बचा। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर k या +10 क्या हो गया, रिमाइंडर बच गया। ठीक है, रिमाइंडर बच गया, तो हम लोग जो रिमाइंडर बच गया इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस f(x) इज कम्प्लीटली, f(x) को कम्प्लीटली डिविजिबल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, f(x) इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई किससे, तो gx कहाँ पर है, gx क्या आपका है 3x² माइनस 5, या फिर gx भी लिख सकते हैं, gx f(x) इज कम्प्लीटली, यहाँ पर f(x) लिखे तो यहाँ पर भी gx लिखिए, f(x) इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई gx, देन k + 10 इज इक्वस टू 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर में वही है, सो k इज इक्वस टू कितना आ जाएगा, k इज इक्वस टू, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में। इट मीन्स हमारा k का वैल्यू कितना मिला, यही ना कह रहा था कि k का वैल्यू क्या होगा जिससे कि हमारा ये जो नंबर है f(x) 3x⁴ माइनस 9x³ प्लस x², ये जो होता है एग्जैक्टली डिविजिबल कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर k का वैल्यू हमको कितना मिला, तो k का वैल्यू मिला हमारा, k का वैल्यू कितना मिला, तो k का वैल्यू हमारा मिला -10। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, क्योंकि 10 यहाँ पर k का वैल्यू पर 10 रख देने पर एग्जैक्टली डिविजिबल कर देगा। ज़रा देखिए, चेक कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, यहाँ पर 6x² माइनस कर रहा है कि 10, अगर k के जगह पर -10 रख दिया क्योंकि k का वैल्यू -10 है, तो यहाँ पर कट जाएगा कि नहीं है, कट जाएगा। देखिए 2 टाइम में ले गए तो 6², यहाँ पर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -10 आया भी है, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस फिर कट गया कि नहीं कट गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कह रहा है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 बाई द पॉलिनोमियल gx x -1 माइनस x² एंड वेरीफाइड द डिवीजन एलोग्रिथम। पहले कह रहा है कि f(x) में gx से डिवाइड कीजिए, और डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है कि डिवीजन एलोग्रिथम से क्या करना है, वेरीफाई करना है कि जो हमारा आंसर आया है, जो क्वेश्चन आया है, जो रिमाइंडर आया है, वो हमारा सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल तौर में फ्रेंड्स पहले क्या करते थे कि पहले हम लोग क्या करते थे कि सिंपल सा डिवाइड करने के लिए अगर 3 से डिवाइड करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, 3 1 जा 3, 1 बच गया, तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग लिखते थे डिविडेंड इज इक्वस टू डिवीजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कितना था, इसको डिविडेंड बोलते हैं, 4 इज इक्वल टू डिवीजर कितना होता है, तो 3 इंटू कॉसेंट 1। डिवीजर का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, प्लस 1, तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 आया कि नहीं आया। ठीक है, जस्ट वही डिवीजन एलोग्रिथम का मतलब कि ऐसा नहीं एलोग्रिथम लगा देता है, ऐसा नहीं कि कोई सिस्टम ज़्यादा चेंज हो जाएगा, नहीं वही चीज़ होता है, बस लिखने का जो सिस्टम होता है वो केवल चेंज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से पहले ज़रा देखिए इस f(x) को
क्या है किसी ऑर्डर में है? यहाँ पर कह रहा है कि 3x⁻², उसके बाद x³ है, ऐसा होता है? नहीं होता है। पॉलिनोमियल कहता है कि हम लोग किसी भी अगर डिसऑर्डर में है तो उसको ऑर्डर में कीजिए। जैसे मान लीजिए कि कभी भी आप देखेंगे कि पॉलिनोमियल का जो टर्म होता है हाईएस्ट टू लोवेस्ट होता है या लोवेस्ट टू हाईएस्ट, कोई ना कोई ऑर्डर में होगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 है, उसके बाद हाईएस्ट डिग्री 3 है, उसके बाद फिर 1 है, ऐसा तो नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे -x³ प्लस में है 3x² माइनस में 3x है और प्लस 5 है। फिर gx का भी वही है, gx भी डिसऑर्डर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑर्डर में करेंगे। ऑर्डर में करेंगे तो कैसे, हाईएस्ट टू लोएस्ट डिग्री करेंगे। तो -x² माइनस प्लस x और -1 है। अब हमारा ये ऑर्डर में हो गया। अब जब ऑर्डर में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर सकते हैं इसको। ठीक है, सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, तब लिखेंगे -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 में किससे डिवाइड करना है, तो -x² प्लस x माइनस 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब जरा देखिए कि यहाँ पर x² है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, इसमें नो प्रॉब्लम। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x³ है, तो हम क्या करेंगे कि 1x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 1x³ में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, -x² प्लस x माइनस 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x होगा, माइनस है तो माइनस, x में x से मल्टीप्लाई होगा x², प्लस है तो प्लस, और फिर यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, -x³ हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं फ्रेंड्स, x³ प्लस x² माइनस x, और सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज, ए प्लस ए माइनस ए प्लस हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा, जरा देखिए, तो ये 3x² प्लस में, x² माइनस में, क्योंकि पहले वाला जो साइन होता है उसका सिंप्लीफिकेशन नहीं होता है। तो 3x² में से x² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा, प्लस में 2x²। उसके बाद ये x को जरा देखिए, तो ये माइनस में 3x है, प्लस में x है, तो माइनस प्लस माइनस, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x में से 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x, अब बड़ा वाला का साइन माइनस है तो माइनस, अब +5 को IGT लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि फिर से जब डिवाइड करने का करेंगे तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है। डिफरेंट ये है कि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, माइनस डालना पड़ेगा। और यहाँ पर 2 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 2x, और एक यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस 2x²। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² माइनस 2x, और यहाँ पर कितना हो गया, +2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज, प्लस माइनस, ये कट गया आपका, ये भी माइनस प्लस कट गया। अब यहाँ पर कितना मतलब प्लस माइनस माइनस, मतलब 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। तो अब हमारा ये जो डिवाइड होता है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। डिवाइड क्या हो गया, कंप्लीट हमारा हो गया। तो जब डिवाइड हमारा कंप्लीट हो गया तो अब ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है बाई डिवीजन एल्गोरिदम से। क्या करना है, बाय डिवीजन एल्गोरिदम से इसको हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो आइए देखिए, पहले वैल्यू को लिख लेते हैं। तब वैल्यू को लिखेंगे तो f(x) = g(x) लिखा हुआ है, हमको लिखना है आपकी क्या, q(x) कितना है, x माइनस 2 है, क्या है, x माइनस 2 है। और उसके बाद rx कितना है, इसको rx बोलते हैं हम लोग, इसको rx बोलते हैं, इसको qx बोलते हैं, इसको हम लोग qx बोलते हैं। ठीक है, कोसेंट, ये कितना है, ये 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाय डिवीजन एल्गोरिदम, बाय डिवीजन एल्गोरिदम। तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है, तो ये कहता है कि f(x) क्या होता है, gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस rx। तो f(x) का वैल्यू तो देखिए रहेंगे कितना है, आइए
थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से हम एफ एक्स का वैल्यू नहीं पुट पा रहे हैं। एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है। जी एक्स का वैल्यू कितना है, जी एक्स आपका है -x² प्लस x-1 अब मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स का वैल्यू क्या है, x-2 अब प्लस रिमाइंडर कितना है 3 है। आइए ज़रा देखिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में बारी बारी से x² -x² प्लस x-1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन x -x² प्लस x-1 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे तो लास्ट में आपको मिलेगा कितना, तो -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें क्या देख रहे हैं कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो पार्ट है वो LHS पार्ट जो होता है LHS पार्ट के इक्वल में है, क्योंकि ये RHS पार्ट हो गया, ये वाला हो गया इधर का RHS पार्ट और ये वाला हो गया LHS पार्ट। तो ये LHS पार्ट के क्या है, इक्वल में है। ज़रा देखिए कि यहाँ पर x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई करने पर यह मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो गया कि LHS और RHS दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS है, देन वेरीफाइड हो गया फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एटलीस्ट 3 टाइम पूछा गया है। ठीक है, 1 टाइम 2014 में, 19 और 17 एंड 2020 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच जीरोज आर द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये कह रहा है कि आपको एक फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, किसके लिए, तो एफ एक्स के लिए। एफ एक्स कौन सा, ax² प्लस bx प्लस सी, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, फॉर्म होता है। यहाँ पर कह रहा है कि वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0 एंड c नॉट इक्वल्स टू 0, ये दोनों क्या होना चाहिए, a का वैल्यू नहीं 0 होना चाहिए और c का वैल्यू भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज होते हैं वो अल्फा और बीटा से इंडिकेट किए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा बी the zeros of fx, zeros of fx। ठीक है, नाउ सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि रेसिप्रोकल्स ऑफ द जीरोज का रेसिप्रोकल, तो सम को जरा देखिए, तो हम लोग एस से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सम को क्या कर लेते हैं, एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोडक्ट को पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सम को हम लोग एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म आएगा वो सबसे स्मॉलेस्ट जो फॉर्म होता है उसका अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा जो होता है उन्हें लिखने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट एस और पी के माध्यम से हो जाएगा। तो यहाँ पर एस से रिप्रेजेंट हो गया। अब ये कह रहा है कि इसका जो सम होता है वो रेसिप्रोकल, आफ्टर रेसिप्रोकल, यहाँ पर लिख लीजिए आफ्टर रेसिप्रोकल जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 बाई अल्फा हो जाएगा प्लस a1 बाई बीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा का एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो ज़रा देखिए कि अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा, बात तो दोनों एक ही होता है। तब बीटा प्लस अल्फा सम इज इक्वल टू कितना होता है, -b/a और होल बाई अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। तो ज़रा देखिए कि a कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, तो आपको क्या बचा, ऊपर में बचा -b और नीचे में बचा c। ठीक है, ये हमारा आया अभी सम ऑफ जीरोज की हेल्प से। एक और चीज़ बचा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम लोग पी से रिप्रेजेंट कर दें क्या, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। फिर अगेन इसका भी रेसिप्रोकल कर रहा है, आफ्टर रेसिप्रोकल, आफ्टर रेसिप्रोकल। तो जब इसका रेसिप्रोकल हम लोग क्या करेंगे तो 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, 1 बाई अल्फा इंटू बीटा। इट मीन्स 1 बाई अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो ये ऊपर चला जाएगा तो ए बाई क्या हो जाएगा, सी मिलेगा। ए बाई आपको क्या मिलेगा, सी मिलेगा। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया सम मिल गया और एक क्या हो गया, प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, और इसी की हेल्प से हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक क्या करना है, पॉलिनोमियल बनाना है। तो अब हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड क्योंकि जरूरी क्या है, कौन सा चीज़ चाहिए भाई, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, सॉरी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखे थे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मतलब जी एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा एक देखिए तो एक कांस्टेंट टर्म के ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, तो एक्स के बाद एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स और प्लस क्या होता है, पी होता है। अब यहाँ पर देखिए छोटा में हो गया, अब नहीं तो इसको अगर लंबा में लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या फिर अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये लिख सकते हैं तीनों में से कोई। तो ये सबसे सिंपल होता है, एस और पी को माध्यम से हम लोग क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए हमारे लिए सिंपल सा हो गया। चलिए अब आइए, अब हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, जो वैल्यू दिया हुआ है पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ से कि के ऐसे ही रहने देते हैं, आई जी टी रखने देते हैं। उसके बाद एक्स स्क्वायर भी आई जी टी रहने देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर बार बार आपको एस और पी लिखने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, एस का मतलब कि सम ऑफ द प्रोडक्ट और पी का मतलब प्रोडक्ट, सम ऑफ द जीरोज और पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर आई जी टी रहेगा माइनस, और सम कितना दिया हुआ है देखिए तो ज़रा देखिए तो यहाँ पर सम जो होता है यहाँ पर दिया हुआ है कितना, माइनस बी बाई सी, एक्स लगा देंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए बाई सी दिया हुआ है। वैल्यू को हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो क्या मिला कि इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी बाई सी इंटू एक्स प्लस ए बाई सी। अब ज़रा देखिए तो नीचे वाला कुछ नहीं तो बटन वन है, तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, सी आएगा। और सी जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका आएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से हम लोग कर लेंगे एक के जो होता है आई जी टी रह जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा क्या कि ये जो के है और सी है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर लिखेंगे सिंस के बाई सी, ऊपर में के हो गया नीचे में सी हो, के बाई सी इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म में आप कुछ भी रख सकते हैं, पॉजिटिव रखिए या निगेटिव रखिए, बात तो सेम है। ठीक है, सो जी एक्स इज इक्व टू कितना मिला हमें, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, यही हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया। जरा देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, यही हमारा आंसर मिल गया, क्या मिल गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इतना ही तक, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू।